हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आप जैसा कि आज देख रहे हैं थंबनेल क्या है आज की हमारी यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 पैटर्न एवं सिलेबस। देखो, ऑफिशियल सिलेबस यूपी सैनिक स्कूल ने कहीं डिसाइड नहीं किया है। जैसे सैनिक स्कूल ने क्या कर रखा है कि टॉपिक लिख रखा है, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में दो सैनिक स्कूल अब हो गए, लखनऊ वाला और गोरखपुर वाला। इन्होंने कोई फिक्स सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। तो ऐसे में कैसे सिलेबस बच्चे को पता चले? तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया भाई, मैं आज आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर ले लिया जो लास्ट ईयर हुआ है, क्योंकि कक्षा 6 का अभी तक एक बार ही पेपर हुआ है। वो पेपर ले लिया और उसमें हम टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेंगे कि भाई कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको हम एक पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे, तैयार हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर से। और मुझे कुछ लगेगा एडिशनल, वो भी मैं साथ आपको बताता चलूँगा। तो और फिर हम एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, लेवल देखेंगे, सो दैट अभी जो 24 दिसंबर को होने वाली परीक्षा है बच्चों की कक्षा 6 की, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अपीयर हो रहे हैं, वो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मंजिल है यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो यहाँ से आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किस बात की कि भाई इसका पैटर्न क्या है, यूपी सैनिक स्कूल का पैटर्न क्या है। तो क्या है, देखो सबसे पहले जब मैं यूपीएसएस लिखता हूं ना, तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, मतलब इसको बोलते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, CMKP, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल भी इसको बोलते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, एक तो आपको ये क्लियर बात को याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर अब दो सैनिक स्कूल इसके अंदर ऐड हो गए हैं। कौन कौन से? वन इज गोरखपुर, ठीक है, एक तो हो गया भाई आपका गोरखपुर वाला यूपी सैनिक स्कूल। दोनों को यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी देख रही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, गोरखपुर हो गया। और दूसरा जो पहले से ही है प्रेजेंट, वो है आपका लखनऊ, LUCK, लखनऊ। ठीक है भाई, ये हो गया लखनऊ। तो दो गोरखपुर वाला हो गया और आपका ये हो गया। दोनों ही का ही एक कंबाइंड CET होगा। और इस बार कक्षा 6 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कक्षा 7 को इन्होंने हटा दिया। अब कक्षा 7 का पेपर नहीं हुआ करेगा, केवल कक्षा 6 का पेपर होगा। अब कक्षा 6 में क्या कर दिया? कक्षा 6 में अगर मैं बात करूं कक्षा 6 में, तो कक्षा 6 में इन्होंने गर्ल्स को भी ऐड किया है इस बार। तो मतलब गर्ल्स भी जाएंगी और बॉयज भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन गोरखपुर वाले में गर्ल्स और बॉयज जाएंगे, लेकिन लखनऊ वाले में ओनली बॉयज आर अलाउड। क्लियर? मींस इन सैनिक स्कूल लखनऊ ओनली बॉयज आर अलाउड फॉर क्लास 6, बट इफ आई टॉक अबाउट यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउड। ठीक है भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये मैंने थोड़ी ही आपको समझा दी बात, एक भूमिका बता दी, मैं पेरेंट्स को समझ में आ गया भाई क्या मसला है इनका। तो अब बहुत सारी इसमें बहस ये भी, सर कौन सा अच्छा है? देखो, दोनों बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज इनको चलाती है, सरकारी हैं दोनों में सेम फीस है, दोनों में सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम वैल्यू है दोनों की। तो आपका बस ध्यान इस बात पे होना चाहिए सिलेक्शन कैसे हो। अब जो CET होता है, CET जिसको बोलते हैं यूपी सैनिक स्कूल CET, UPSS CET, ठीक है भाई, इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उत्तर प्रदेश वालों का। तो इसमें मैं बात करूंगा कक्षा 6 के क्लास 6 का जो पैटर्न, पहले तो क्लास 6 का पैटर्न क्या हो रहा है भाई। इसमें आ रही है एक तो इंग्लिश आ रही है, अंग्रेजी भाषा आएगी। तो जनरली क्या है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल लगता है। तो ये एक चिंता का विषय तो है, क्योंकि इंग्लिश में उत्तर प्रदेश वालों का, बिहार वाले बच्चों का, देखो इंग्लिश में हाथ तंग तो रहता है, इसको तो आप मानोगे, ठीक है, इंग्लिश में हाथ तंग रहता है। तो एक तो देखो ये समस्या तो है। तो इंग्लिश कितने नंबर क्वेश्चन है भाई? इसमें आएंगे 50 प्रश्न आएंगे और 50 नंबर के, ठीक, पहला पॉइंट। ये क्वालिफाई होंगे, जुड़ेंगे, इसके मार्क्स बिल्कुल जुड़ेंगे। दूसरे पे आते हैं, दूसरा आता है हमारा मैथ्स। दूसरा क्या है? मैथ्स। कितने क्वेश्चन आएंगे? ये है असली 75 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल ऑफ 75 मार्क्स। पॉइंट नंबर 2, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। तीसरा है हमारा आपका जनरल नॉलेज GK, ठीक है, वो कितना है भाई आपका? वो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और चौथा है आपका IQ टेस्ट। IQ टेस्ट मतलब रीजनिंग जिसको बोलते हैं,
दैट इज 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना हो गया भाई? टोटल हो गया 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। ठीक, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। ये कक्षा 6 का जो सीईटी होगा उसके एग्जाम का पैटर्न है। समय कितना दिया जाएगा विद्यार्थी को? 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, इंक्लूडिंग द फिलिंग ऑफ OMR शीट। OMR शीट वगैरह इंस्ट्रक्शन सब कुछ मिला मिलू के 2 घंटे 30 मिनट आपके पास रहेंगे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने, जब से सील ओपन हो जाती है तब से। जब सील ओपन हो गई तब से लेके और परीक्षा समाप्ति तक आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या? क्या किसी क्वेश्चन को गलत जवाब देने से आपके नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं है। ठीक है, कि बच्चे ने कोई मान के चलो गोला गलत भर दिया या गोला दो, जितने भी गलत क्वेश्चन है उनके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। बेसिकली ये है। अब आपको क्लियर हो रहा है भाई, पैटर्न क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे चलते चलेंगे। थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी लूंगा, बहुत अच्छे से मैं इसको तरीके से क्लियर करूंगा, सो दैट बच्चों का डाउट ना रह जाए। क्योंकि देखो एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, एग्जाम नजदीक आ चुका है भाई, एग्जाम नजदीक आ चुका है। साथ में मैं बता दूं, आप हमसे यहाँ पे अभी हम चलते चलेंगे, आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। हमारी अभी यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो क्या क्या अवेलेबल है? देखो यूपी सैनिक स्कूल की हमारी लाइव क्लास अभी चल रही हैं, लाइव क्लास आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, वीडियो कोर्स। ठीक है, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप हमारे लाइव टेस्ट ले सकते हैं, और आप हमारे सैंपल पेपर ले सकते हैं। बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे यूपी सैनिक स्कूल के भी सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में क्या रहेगा? सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर रहेंगे आपके पास, और वो आपको 1 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि 24 दिसंबर को पेपर है तो 1 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। हम उसका अभी बहुत जल्दी उसका आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको अवेलेबल होंगे, क्या 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 यूपी सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिलीज हो चुके कक्षा 6 के, ऐसे ही यूपी सैनिक स्कूल के भी आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो आप ये सारी चीज़ें कैसे अवेल कर सकते हैं? नंबर मैं एक लिख रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल करके आप सारी चीज़ें ले लीजिए, 7088 27111। ठीक है भाई, इस नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि भाई ये चक्कर क्या है। जिसमें भी किसी में आपको डाउट आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इस जानकारी को सही अपनी दुरुस्त कर लो। चलिए अब आते हैं हम चलते हैं। अब पैटर्न मैंने समझा दिया, क्या पैटर्न है, पैटर्न आपको सारा समझ में आ गया क्या है भाई, ये सारा कुछ पैटर्न है। एग्जाम होगा। अब सवाल आता है जो कक्षा 6 का पेपर होगा उसका सिलेबस कहाँ से ले रहे हैं, क्या सिलेबस लीजिए? तो ये तो पैटर्न हो गया भाई, ये आएंगे। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, मैथ्स के कहाँ से? तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि किस क्लास के आधार, किस क्लास को ध्यान में रख के क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने लिखा है NCERT ओब्लिक यूपी बोर्ड की बुक्स पर आधारित ये इन्होंने लिखा है अपने उस पे। ठीक है भाई, मतलब, और वो भी कौन सी क्लास में? कक्षा 5 की NCERT यूपी बोर्ड्स की बुक्स पर आधारित रहेगा पेपर। अब सवाल बच्चे कहेंगे सर रीजनिंग के तो ऐसी कोई बुक नहीं है। भाई देखो, रीजनिंग की बुक होती है, NCERT में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बाद में होते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह करके होते हैं, वो सारे बच्चे ढूंढ पाए। जनरल नॉलेज है, ऐसी बात नहीं, ऐसे कोई सिलेबस में देने बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर की यूपी बोर्ड की ऐसी कोई बुक तो मुझे लगती नहीं, और बच्चे को सारा मिल जाए नहीं। तो मतलब वो एक प्रकार से सारी, देखो कुछ बातें इनकी कहने की होती है, लेकिन वो सारा एक ऐसा कहीं वो सिलेबस लिखा हुआ है, वो किताब बिटवीन द लाइन्स, मतलब किताबों को कहीं अंदर जाके लिखा, बच्चा उसको ढूंढने में पूरी साल निकल जाएगी, पेपर तो कब देगा। ठीक है, क्या ये कक्षा 5 तक ही सीमित रहते हैं? नहीं, ये लिखते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं। ये पेपर का लेवल कहां तक रखते हैं? ये कक्षा 7 तक चले जाते हैं। लिखते तो कक्षा 5 तक हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन आप देखोगे कक्षा 7 तक के क्वेश्चन ये दे देते हैं। कहने को कक्षा 5 है, कक्षा 5 से तो कुछ कम ही आता है, लेकिन ज्यादातर क्या करें, कक्षा 6 से आता है। ज्यादातर कहां से आएगा? कक्षा 6 से सिलेबस देंगे। तो मतलब एक प्रकार से ये कहते हैं कि बच्चा पहले ही बहुत ऊपर से होके आए, बहुत एडवांस हो गया है, तभी तो कहने को कक्षा 5 होते हैं, लेकिन 7 तक ये ले लेते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं भाई, हम क्या करते हैं, पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट ईयर का पेपर आया था वहां से हम एक एक चीज को देखते हैं। ठीक है भाई, लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसको देखते हैं और वहां से थोड़ा सा और हमें जानकारी मिलेगी। चलो, ये है भाई CET 2023 जनवरी में हुआ था, इस बार दिसंबर में ही हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखो जरा। फॉर क्लास 6 पहली बार हुआ था ये, 2 घंटे 30 मिनट का है टाइम। ये आ रहे हैं, अंग्रेजी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, गणित और बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, ये आएगा, टोटल 200 होगा। ये सारा पैटर्न है। गोले कैसे भरने, ऐसे भरने, इन्होंने बता दिया। ठीक, अब आते हैं, देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या आ रहा है, क्या क्या है। पहले तो भाई आज आ रहा है जेंडर, जेंडर से क्वेश्चन आ गया। देखो जेंडर से कहाँ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, जेंडर से। 2 क्वेश्चन जेंडर से आ रहे हैं। आपका 1 वर्ड आ रहे हैं, ईडियम्स आ रहे हैं, ठीक है, ईडियम्स आ रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन है, 6 से 10, 5 क्वेश्चन इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन से दे दिए, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन में, मीनिंग मतलब सिनोनिम्स आ रहे हैं, अपोजिट वर्ड आ रहे हैं। देखो सेलेक्ट द अपोजिट, अपोजिट का इन्होंने ग्रुप दे दिया 5 क्वेश्चंस का। और क्या क्या आ रहा है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स दे दिया 5 का ग्रुप, मतलब 5 सिनोनिम्स हो गए, 5 अपोजिट हो गए, कॉम्प्रीहेंशन हो गई, इडियम्स हो गई, 1 वर्ड हो गए, ये सारे देखो अभी चलते जा रहे। स्पेलिंग, सही स्पेलिंग लिखो। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेलिंग पूछ ली, बताओ। मैं तो पहले देखा कि नाम की स्पेलिंग तो जनरली नहीं पूछता, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेलिंग पूछ ली, बताओ कोई बात है। मुझे नहीं लगा ये क्वेश्चन, देखो इसको बोलते हैं इररिलेवेंट क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेलिंग से क्या लेना देना। कई बार क्या होता है कि बस डाल दिया कुछ भी, क्या लेना है, कुछ भी डालना है बस सीधा सीधा। तो देखो वो नाम है, नाम से स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए वर्ब से, वो उसका मीनिंग होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अम्बरडेंट, ये स्टबन, ये ठीक इन्होंने डाला है, ब्यूरो वगैरह ये ठीक डाली है, लेकिन वो क्वेश्चन इररिलेवेंट है। ये देखो 1 वर्ड हो गया, ये 1 वर्ड देखो, सेलेक्ट द 1 वर्ड आ गया ना, 1 वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन 1 वर्ड के हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है भाई, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सिलेबस तो, इंग्लिश का सिलेबस तो एज बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। 5वीं क्लास में सारी चीजें होती हैं, इंग्लिश का सिलेबस ये एनसीईआरटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, इंग्लिश में तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज सबसे पहले 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं डे से, डे पे बहुत ध्यान है इनका। नेशनल डॉल्फिन डे डाल दे, देखो क्या अजीब क्वेश्चन दिया है, सारे डे आपने डॉल्फिन डे। कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नर से क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, गुजरात के गवर्नर। कुछ हिस्ट्री से पुराने वाले अरविंदो घोष वगैरह, बिरजू महाराज से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ठीक है। साइंस सिटी मतलब जो शहरों के उपनाम हैं उनसे बेस क्वेश्चन आ रहा है। प्लैनेट, सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहा है भाई। एयरपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल से क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैंने बताया डे के देखो 3-4 क्वेश्चन डे से आए हैं, देखो डे से देखो 1 2 3 और एक ऊपर चला गया, 4 क्वेश्चन डे से आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं डे से। अभी एक आदमी नीचे भी निकलेगा। ये करंट से 1-2 क्वेश्चन हो गए, करंट से ये ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन हो गया, चेस से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस हो गया, ओलंपिक्स स्पोर्ट्स हो गया। पॉलिटी से अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से भी आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देखो डिजीज से क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल साइंस में। ये हिस्ट्री का हो गया, जनरल फेस्टिवल से आ रहे हैं, क्रिकेट से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ये देखो आपका रिवर वगैरह, रिवर सिस्टम से है। स्पोर्ट्स एंड टर्म, डकवर्थ लुइस स्पोर्ट्स एंड टर्म से होता है ये, ठीक। प्लैनेट से, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन ये सारे बन रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेट विद लार्जेस्ट फ्लड प्रोन एरिया, तो ये इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करी, मतलब बिल्कुल जनरल अवेयरनेस है, जनरल, बिल्कुल जनरल। डे से हो गए, नेशनल पार्क से हो गए, डिजीज से हो गए, आपका शहरों के उपनाम से हो गए, गवर्नर से हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर से हो गए, करेंसी से हो गए, कैपिटल से हो गए, मतलब जो जनरल बिल्कुल है एकदम। और ये भाई देखो आपको इसको एक तो याद रखना। जनरली मैं आपको बात करूँ, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन बच्चों ने मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की सही से पेपर प्रीवियस ईयर के सारे रिवाइज कर रखे हैं ना,
इनके भी कक्षा 6 के और कक्षा 9 के पहले 7 के होते सारे रिवाइज कर, तो वहाँ से कम 30 क्वेश्चन टकराएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से टकराएंगे। और जो बच्चे हमारे सैंपल पेपर, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज इनसे तैयार करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन वहाँ से टकराएंगे। क्योंकि भाई आप ये मत समझना कि इसमें 25 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होना। मॉक कट ऑफ भी बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा ऊपर गई थी पहली बार, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स में एक बात इसमें आप नोट करेंगे, इसमें मैथ्स में जनरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मतलब लंबी भाषा नहीं, डेफिनेशन। देखो ये देखो, बिल्कुल प्लेस वैल्यू, हाफ वे बिटवीन, एकदम डेफिनेशन, हेक्टेयर वगैरह, ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखोगे मतलब पेन कम से कम चलाने का मुझे लगता है यूपी सैनिक स्कूल चाह रहा है कि बच्चों को समझ ज्यादा होनी चाहिए, पेन कम से कम चले और समझ ज्यादा हो। देखो यहाँ पे देखो HCFO बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं दे रहा है, बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत ही मतलब उसको समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 73, देखो क्या जानना चाहता है बच्चा, 73 क्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के साथ किसी का भी HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो बच्चे क्या लॉजिक जानना चाहता है, नहीं कि उसको कैलकुलेशन में कोई दिलचस्पी। अगर उसकी कैलकुलेशन में दिलचस्पी होती तो वो 120, 240 और 360 कुछ कर रहे, ऐसा नंबर जो कट जाता सबसे, उसकी कैलकुलेशन में दिलचस्पी नहीं है उसकी। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, तो वो क्या कर रहा है, लार्जेस्ट कौन सी होगी, जो सबसे डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगी। तो वो ऐसी जानकारी ले रहा है। देखो ऊपर 29, 29, 29, 29, तो न्यूमिनेटर तो उसने सेम कर दिया, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो लार्जेस्ट हो जाएगी। वो ये लॉजिक जानना चाह रहा है, वो आपसे कैलकुलेशन कम कराना चाह रहा है और लॉजिक बेस पे ज्यादा, वो आपका बेस जानना चाह रहा है। देखो लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, डेफिनेशन बेस्ड, तो उसका ये यहां पे मैं देख रहा हूं, यहां पे उसका ध्यान ज्यादा है। 672 इज डिविजिबल बाय, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, समझ गए ना, डेफिनेशन है ना, ठीक है, डेफिनेशन है। देखो सबट्रैक्ट, देखो वो सिंपल जानकारी जानना चाह रहा है आपसे, सिंपल। हाउ मेनी मल्टीपल्स डज 10 हैव, अब देखो आप 10 हैव 10 के कितने मल्टीपल होंगे, तो इन्फिनिटी मल्टीपल, तो मतलब लॉजिक जानना चाह रहा है वो, बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एप्टीट्यूड, उसको लंबी कैलकुलेशन, तगड़े क्वेश्चन से भारी भारी क्वेश्चन बच्चों को दे दो, और पता नहीं साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के, और किस्त निकालने के, पता नहीं कितने कितने तरह के, वॉल्यूम ऑफ कौन, पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चन, वो तो उसको चाहिए नहीं भाई, वो नहीं चाहिए उसे बच्चे से, उसको बिल्कुल देख लो। तो ये उसका पूरा पैटर्न है भाई। अगर मैं देखूं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इनमें से कौन से आप त्रिभुज बना सकते हैं। ये नहीं पूछा त्रिभुज का एरिया निकाल दो, त्रिभुज का लंब निकाल दो, हाइपोटेन्यूज से इधर निकाल, वो नहीं, मतलब नहीं उसको कुछ भी, ना ना ना, वो तो सिंपल बिल्कुल एकदम रास्ते पे चला हुआ है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सम इसका पूछा रेसिप्रोकल का, ठीक है। देखो कितना, अनुज स्कोर 39 मार्क्स आउट ऑफ 60, व्हाट इज परसेंटेज कितना है, मतलब क्या हो गया, सिर्फ वो जानना चाह रहा है कि बच्चे को प्रतिशत निकालना आता है कि नहीं, बस इतनी बात है, ठीक है। ये इसकी तरफ 2 मीटर 35 सेंटीमीटर में कितने, ये देखो वो ये चाह रहा है बस, ठीक है। तो ये भैया आपका ये बन गया पूरा का पूरा। अब आते हैं हम इसकी तरफ, देखो पूरा मैथ हो गया। हाँ अब देखो एक और देखो डेफिनेशन के, देखो क्वेश्चन लगातार देखो, द पार्ट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का पार्ट, ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, अगेन डेफिनेशन बेस, अ लाइन सेगमेंट, फिर से डेफिनेशन बेस, मतलब क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस, ज्यादातर क्वेश्चंस है डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन, 3, 4, 10, 20 से 25, 30 क्वेश्चन तो सिर्फ डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन बस, और कुछ नहीं। ये देखिए उसको कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन चाहिए, बस नीचे कुछ क्वेश्चंस है कैलकुलेशन के, उसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूमरल 80 करोड़ 80 लाख 81 इज, उसको कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द अमाउंट वो, ये बताओ। और नीडल्स ऑफ 310 पे कितना एंगल बनाएगी वो, बताओ, ठीक है भाई। तो ये वो डेफिनेशन बेस चाह रहा है। अब आ जाओ आप किस पे, अब आ जाओ आप सीधा इस पे रीजनिंग पे। देखो भाई रीजनिंग में मैं बताऊं, इसने नॉन वर्बल क्वेश्चन ज्यादा दिए, मतलब फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं। पहली बात, फिगर वाले 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हैं इसमें, तो फिगर वाले मतलब 25 में से अगर 7-8 क्वेश्चन 10 मतलब है तो 25% फिगर वाले क्वेश्चन है।
कुछ टॉपिक हालांकि मिस कर दिए उन्होंने, अगली बार ऐसा नहीं वो आएंगे नहीं, वाटर इमेज, मिरर इमेज वगैरह। देखो 4 फिगर वाले, 5 फिगर वाले, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन तो फिगर के हो गए। 10 क्वेश्चन तो अभी तक फिगर के हो चुके हैं, 25 में से 10, तो कितने रह गए, मात्र 15 रह गए ना, तो लगभग देखो। अब फिर ब्लड रिलेशन के, हाँ ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, अपना ब्लड रिलेशन को अच्छे से करके जाना, ठीक है भाई। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन हो गए। एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। सीरीज के भी 3-4 नंबर सीरीज के हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज के भी क्वेश्चन है, और कोड डिकोड से 2 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का सीधा सीधा इसका फंडा है। 10 क्वेश्चन इसने नॉन वर्बल मतलब फिगर वाले, पैटर्न कंप्लीट, एम्बेड फिगर और वाटर मिरर इमेज दिए, डाइस के इसने अभी दिए नहीं, वो 96 में दे नहीं रहा है, लेकिन और कोड डिकोड से 2 है। 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से है। तो इस तरह के टोटल इसका पैटर्न है। तो भाई आपको पूरा एकदम समझ में आ गया होगा कि क्या इसका पैटर्न चल रहा है। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, इस बात को मैं अपना इसको देखते हैं, अभी कंक्लूड करते हैं इसको कि क्या कर रहा है। एक एक चीज को कंक्लूड कर देंगे, और कंक्लूजन बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं रीजनिंग, फिगर क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है, फिगर वाले हैं 10। ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारी, उसमें कितना, ये खूब रिश्तेदारी निभा रहा है, खूब रिश्तेदारी निभा रहा है, ये पेपर भी खूब रिश्तेदारी में मजा आया इसको भी, 5 ही हो गया, ठीक। नंबर सीरीज, NS नंबर सीरीज के भी 5 है, 20 हो गया। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट कोड 2 क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज AS 2 क्वेश्चन है, और एक आध मिसलेनियस है। ये है इसका रीजनिंग का सिलेबस। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में क्या कर रहा है भाई, ये मैथ्स में ये खेल कर रहा है, तकरीबन 25 क्वेश्चन दे रहा है डेफिनेशन बेस, तकरीबन 25 क्वेश्चन है डेफिनेशन बेस, ठीक है, डेफिनेशन दे रहा है, क्लियर। 25 क्वेश्चन है डेफिनेशन, 10 केवल वो इस पे। 10 क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेशन बेस, कैलकुलेशन है, ठीक है, उनका लेवल है 35। और बाकी जो आपका 40 क्वेश्चन है वो इजी तो नहीं, वेरी इजी तो नहीं कहूंगा, इजी कहूंगा, बस इजी दे रहा है वो, ठीक है, वेरी इजी नहीं दे रहा है, इजी दे रहा है। वेरी इजी में तो बिल्कुल एकदम 40 क्वेश्चन के आसपास वो ये दे रहा है, सीधा फॉर्मूला रख दिया, सीधा सीधा सारी चीजें, सेंटीमीटर को मीटर में यूनिट मेजरमेंट, इस तरह से उसका ये फॉर्मेट। तो मेरा मानना है सबसे पहले इन पे ध्यान देना जरा, ये 25 क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं मैथ्स के अलावा जीके। डेज से 5 तो यहीं से ले रहा है, 5 क्वेश्चन तो डेज से ले रहा है। करंट से, करंट इवेंट से ले रहा है वो 5 क्वेश्चन, 10 हो गया। हिस्ट्री से, वो जनरल हिस्ट्री से है, उसके 5 क्वेश्चन हुई। पॉलिटी से भी 5 तो ले रहा है, 5 क्वेश्चन की लोकसभा के स्पीकर कौन है, एज कितनी है, गवर्नर कौन है, को कौन है, ये 5 क्वेश्चन बेसिक हो गए। 10, 15, 20। भाई साइंस से, डिजीज वगैरह जनरल साइंस से ले रहा है 5 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी से, जनरल ज्योग्राफी भी उसकी है 10 क्वेश्चन के आसपास, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ये इस तरह की चीजें हैं। तो टोटल ये उस पर ध्यान है। तो मैं देख रहा हूँ डेज हो गया, नेशनल पार्क से ले रहा है 2-3, कैबिनेट मिनिस्टर से भी करंट में ले रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। और अब कौन सा बचा भाई, इंग्लिश। इंग्लिश में उसका ध्यान किसकी तरफ है, देखो 5 तो उसने सिनोनिम्स ले लिए, 5 उसने एंटो ले लिए, 5 उसने कॉम्प्रीहेंशन ले ली, 5 उसने वन वर्ड ले लिए, वन वर्ड। 5 उसने क्या ले लिया, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 उसने ईडियम, 5 उसने मिसपेल्ट, ठीक है। तो ये उसका बेसिकली उसका ये पैटर्न है, ठीक है। 5 उसका मिसपेल्ट हो गया, 5 इसका ये, इस तरह के ये इसका बेसिकली इंग्लिश का पैटर्न चला। अब ये सारा देखो मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। तो अब इसको मैं और भी कंसाइज करता हूं, इसकी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, इसलिए मुश्किल हो जाता है ये पेपर। कट ऑफ जो इसकी थी पहली बार, ये मान के चलो 140 से ऑफिशियल, अभी हम 140 ऑफिशियल भी दिखा देंगे, वो वीडियो अलग लेके आ जाऊंगा मैं। पर जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है उनको 150 दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अब 150 नंबर से ऊपर उसको लेके चलने पड़ेंगे। 150 नंबर से ऊपर अगर लेके चल रहा है तो मुझे बताओ क्या जीके में 35 नंबर से उसके हो जाएगा,
75 में से 60 मान लो मैथ में, 20 रीजनिंग में, और इंग्लिश में मान लो 30, हो गया ना। 20 और 30 50, 110, 145 नंबर ही बैठ रहे हैं भाई। इतने अच्छे नंबर जोड़े हैं मैंने, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट है, वीडियो कोर्स है, सब कुछ भाई अवेल कर लो, सब कुछ ले लो। फ़ोन करो सीधा इस नंबर पे फ़ोन करो और कह दो कि सर सब चाहिए हमें, आप वाले सारे प्रोडक्ट दे दो। तभी आप इस नंबर पे फ़ोन करो और सीधा कहना कि सर सब दे दो। बस क्या कहना है कि सर सारे चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, लाइव टेस्ट भी चाहिए, सैम्पल पेपर भी चाहिए, वीडियो कोर्स भी चाहिए, आपके पास जितने प्रोडक्ट सब दे दो सर, लेकिन मेरा पेपर निकलना चाहिए। बस इस पे आ जाओ भाई, तब जाके यूपी सैनिक स्कूल का पेपर निकलेगा। क्योंकि 35,000 रुपये में साल करा देता है यूपी सैनिक। यूपी सैनिक की साल पूरी 35,000 में निकल जाती है। 35,000 में सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, इससे बड़ी वरदान क्या है। ये सारा ही जो सामान मैंने बताया वो है मात्र 10,000 रुपये का। अगर 10,000 रुपये में और 35,000 रुपये वाले स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे सस्ता सौदा होगा ज़िंदगी का। ठीक है भाई, बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा। इसको डिसीजन को लो और अब डिले मत करना। 24 दिसंबर को पेपर है। सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल एकदम डिटेलिंग में समझाई है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो क्या है, सब चीज़ें हम अभी जब भी हम लोगों की वीडियो इस तरह सेशन चलते रहेंगे और भी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलेगी आपको काम की जानकारी। आपको सरकारी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल जैसे पक्के सैनिक स्कूल में कैसे जाना है वो यहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।